अभी अपन ने शरीर का खड़े खड़े पूरे को अपने को आराम से इसको खिंचाव दे दिया, पूरा इसको रिलैक्स कर दिया, इसको ब्लड को सर्कुलेट कर दिया। ब्लड गर्म हो जाता है, ये सर्कुलेट हो जाता है तो आपको इतनी स्टेमिना ला देता है। ये स्टेमिना भरता है बस, और कुछ नहीं है इसके अंदर। कोई भी ये नहीं कि बाद में फुलानी है, जंग फुलानी है, फिर बुढ़ापे में बोला मेरे से खड़ा ही नहीं हो रहा, जा रहा वजन ज़्यादा हो गया और मैं ये देह तोड़ ली, ये तोड़ लिया, वो नहीं है ये। इसमें है ये सभी को मिक्स करके, ये ताकत भी, ये मतलब जिम का भी, गेम का भी, योगा का भी, वर्जिश का भी, इसमें सब में आसान विधियों को सबको, उनका भी थोड़ा, इनका भी थोड़ा, इनका भी थोड़ा। अब ये योगा के अंदर ये कौन सी एक्टिविटी है कि इनका सबका आनंद हमारे अंदर आ जाए, वो इसका विधि को बनाया जाता है। ये चलता है फिर ये लॉन्ग लाइफ के लिए, ये लंबी रेस का घोड़ा मैं बोलता हूँ। अब वो सब कंबाइंड किया जाता है, फिर इसकी एक बुक बनाई जाती है, सभी का शोध बोलते हैं ना, शोध करते हैं, वो करते हैं। अब इसके अंदर आराम से बैठो, अब वार्म अप हो गए, दोनों पंजों को इनको करके आराम से वार्म अप करके आराम से बैठो। अब इसका क्या, दोनों हाथों को ये लेकर के आए, यहाँ से ये खोलते हुए ले जाएंगे, यहाँ से आगे ले आएंगे, ये खोलते हुए ले जाएंगे, आगे आएंगे और माथा लगाएंगे कहाँ, अपने पंजे को। अब ये माथा अपने पंजे को लगाएंगे अपन, और ये खोलते हुए ये ले आएंगे, 1 2 3। अब इसको पीछे की तरफ, अब ये पीछे ले जाएंगे तो आगे की तरफ करेंगे तो ये चेस्ट का ये खोल के ले जाएंगे आराम से, ये लगाएंगे, कभी नाक लगाएंगे, कभी ठुड्डी लगाएंगे, कभी माथा लगाएंगे, और फिर ये पीछे ये आएंगे तो भी यही करेंगे, और ये लेकर के ये करेंगे तब भी, कैसे भी उल्टा सीधा, कैसे भी हाथ चलने दो, ये डबल चलने दो, हाथ को डबल चलने दो, फिर इसको ये रिलैक्स होता रहेगा, उतना ही मांगेगा। पेट के लिए देखो, ये चेस्ट के लिए देखो, कंधों के लिए देखो, हाथों के लिए देखो, और ये खिंचाव देखो इसका यहाँ का। तो ये मतलब पूरा एक एक्सरसाइज है ये। ऐसे कई बार तो करेंगे, बोले कि भाई एक ही झटके में ठुड्डी लगा के आना है, ये करके, और फिर ये उल्टा करके, ये फिर ये 2-3 करके, अपना अपना शरीर है। अब एक झटका, एक खिंचाव दिया, कोई फास्ट देगा, नया लड़का फास्ट देगा, पुराना धीरे देगा। वो 3 मूवमेंट में सांस भरते थे, अब इसमें सांस भर के भी देने का बहुत बढ़िया है। सांस भर के रोक करके और फिर दो, फिर ये पीठ में हाथ रख लो, 1 2 3 4 5 6, ये दे लो, फिर यहाँ रख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, फिर ये कर लो, फिर ये गर्दन का, कान को लगाओ, कान को लगाओ, फिर इस कान को लगाओ, फिर आ जाओ, फिर करके पीठ पे रखो, फिर पीठ पे रखो, हाथ पीठ पे रहने दो, फिर ये 3-4 ये मूवमेंट करो, ये करो, फिर इसको घुमा दो, घुमा करके उल्टा पटक दो। ये वही खड़े खड़े पटकते हैं, उल्टा पटक करके ये 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 ये। अब ये करके ये जाने दो इसको, ये खोलो, और फिर रीढ़ की हड्डी का ये उल्टा रीढ़ की हड्डी को डाल करके कोशिश करो, मेरा इतना ही जा रहा है, कोई नहीं इसमें ये लगे कि मेरी ठुड्डी लग रही है। आनंद वही, बेनिफिट वही, केवल ये करना है, पेट को अंदर डाल लेना है, पेट का खिंचाव अंदर की तरफ, बस। जब आगे जाते हैं तो पेट को अंदर की तरफ, इसका बस थोड़ा सा इशारा होता है, तो वो करके ये करो, ये करो, खोलो, ये जाओ, खोलो, ये जाओ, खोलो, ये जाओ। कभी पकड़ करके कर सकते हो, ये करके इसको पकड़ो और इसके ऊपर दबाव डालो, ये करके, ये करके घुटने को, ये करके घुटने के यहाँ थैली लगानी है। घुटने के ऊपर तो कभी कुछ भी वजन डालना ही नहीं, यह लगाना, तो इसको ये बाहर की तरफ प्रेस कर दो, बाहर की तरफ। ये पंजा है, ये नहीं खुलना चाहिए, और बाहर की तरफ
तो ये आएंगे, तो ये इसके ऊपर घुटने पे रखे हथेली को, तो इसको पुश कर दो, पुश करके पेट को अंदर पुश कर दो, और ये फिर चेस्ट को, ये चेस्ट को खोल करके, और फिर गर्दन को एक बार नाक का, एक बार ठुड्डी का, एक बार माथे का। बस ये कल्पना करते रहो, कल्पना, हाँ मेरा मैं ठुड्डी लगाया तो ये खिंचाव ये मिलेगा, ये मिलेगा। गर्दन कभी नहीं टूटेगी, कंधे अप होंगे, गर्दन अप होगी, ये टूटेंगे, ये लटकेंगे नहीं। इनका यही है मेन, और कुछ नहीं है। इसको मतलब स्तंभन, ये शरीर का स्तंभन है, इसको हम छोड़ देते हैं और ये अपने को छोड़ता छोड़ता बैठाता जाता है, ये बैठाता जाता है शरीर को अपने को। ये चलना है, 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 ये खोलना है, ये खोलना है, ये उठाना है, ये उठाना है, पीछे से उठाना है, पीछे से उठाना है, आगे से उठाना है। ये मूवमेंट दो इसके अंदर, देखो कितना आनंद आता है। ये मैं बोलता हूँ बैठे बैठे ये घंटा लग जाएगा, अब इन मूवमेंटों का पता नहीं लगेगा। लेकिन अब ये पसीना आता है ना, मैं सर्दी में मैं बोल रहा हूँ, सर्दी में मैं एक घंटे डेढ़ घंटे के लिए बताऊंगा ये। और ये बैठे बैठे बिस्तर पे बैठे बैठे करो मेरे भाई, बिस्तर पे बैठे बैठे। कोई डंड मारने की जरूरत नहीं, कोई डम्बल मारने की जरूरत नहीं, कोई रस्सियाँ खींचने की जरूरत नहीं, कोई चैन खींचने की जरूरत नहीं, कोई जिम जाने की जरूरत नहीं। घर में बैठ करके चारपाई में बैठ के समाचार देखो और वहीं पर स्टार्ट कर दो, और अपने 1 घंटा समाचार, भाई फ्रेश हो गए अब रोटी खाएंगे तो 1 घंटा पहले ये कर लो बस। और कुछ नहीं है इसमें। फिटनेस का मंत्र रामबाण, हम भुगत भोगी बन करके मैं बता रहा हूँ। अभी 62 में हूँ, 70 में भी जिंदा रह गया तो यही करूँगा, 80 में भी यही करूँगा, 90 में भी यही करूँगा, 100 में भी यही करूँगा। तो मेरे को असर ही नहीं पड़ेगा इसका। इसमें इतना आनंद है, ये करके देखो, बहुत आसान है। हार्ड में कोई जाने की जरूरत नहीं। जब 40-50 हो जाती है तो ये नॉर्मल को अपना लो, वो चलता है, सब करते हैं, सब 30 मार खाए हैं, कोई किसी से कम नहीं है, सबके अंदर बराबर की हिम्मत मतदान की है। इसमें कोई छोटा बड़ा गोरा काला कुछ नहीं आता है। इसमें कोई ये नहीं है, सुंदर कुरूप में भी नहीं है। वो देखता रह जाता है, वो सुंदर है, वो कुरूप, वो क्या कर जाता है अष्टावक्र, वो क्या माइंड है, क्या दिमाग है, क्या कर करके क्या शोध करके दुनिया को हरा के चला जाता है। तो ये है इसके अंदर, ये सब के अंदर है, कूट कूट के भरा हुआ है, कूट कूट के। केवल इसको बताने का, अब ये बताने का तो फास्ट बता देते हैं लोग, वो मैं नहीं बताऊंगा अभी। मैं अपना कर लेता हूँ, वो नए लड़के कर लेते हैं, उनकी कंपटीशन मैं लड़ रहा हूँ अभी। जो नया जो कर रहा है 40 का कर रहा है, तो मैं 62 में कर रहा हूँ वो काम। तो मेरे को भी शरीर में कितना कर सकता हूँ, मेरे भी छूटेगा वो धीरे धीरे, उसमें भी माइनस आता जा रहा है, कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। रस्सियाँ कूदना बंद कर दिया, 5,000 रस्सियाँ चलती थी, साइड जम चलते थे, पसीने पिंडियाँ थाई ये कपकपी आ जाती थी, तो वो हम भी कम कर दिया। घुटनों से वो हमारे से नहीं होता है। हम कब तक जंप करते रहेंगे, वो बंदर बन के सारी उम्र नहीं, वो नहीं रहता है, वो ग्रीसिंग कम हो जाती है, थोड़ी रह जाती है। लेकिन थोड़ी करो, उसको बिल्कुल खो मत, खोता है, सोता है, वो खोता है, सो मत, जग जाओ बस। फिर देखो कोई बीमारी शरीर को टच नहीं कर सकती। कोई भी कुछ भी खाओ आप, कोई खाने का प्रॉब्लम नहीं है इसमें। कोई ध्यान देता है, हार्ड मेहनत करता है, वो ध्यान दे लो। ये करके नॉर्मल भी देता है, तो खाने के लिए इसमें कुछ नहीं होता है। कुछ भी खाओ, कोई इसके अंदर प्रॉब्लम नहीं है। हाँ ये सब है, जब सबको मालूम है, सचेत सब हो रहा है कि क्या खाना है। अभी मोटे अनाजों पे रहो, मोटा खाना रखो, देसी खाना रखो। ये अब आ जाता है इस गुट्ठे को, इसको पकड़ो, टखने को ये पकड़ दिया अपन यहाँ से। लेकिन अब अंगूठे पे वजन डाल करके इसको तोड़ते हुए, ये एडी के पीछे अपनी एक नस होती है, ये नस होती है, इसको मेन पिंडी से और ये पूरा इसका कनेक्शन होता है। तो ये अंगूठा, ये इसको पकड़ो यहाँ से, और इस नस के ऊपर हाथ रख लो। इसको दबा के भी देखते थे, बड़े बूढ़े बोलते थे क्या कोई गंदा काम तो नहीं कर रहा है, तो इसको दबाते थे। अगर इसमें दर्द हो गया तो मैं बोलना नहीं चाहता इसमें, फिर वो बैन कर देंगे, तो उसकी एक्टिविटी पकड़ी जाती है। इस नस को दबाने से अगर किसी को दर्द हो गया तो वो गलत लड़का है, गलत हैबिट है।
ये पहचान होती थी इस नस की, जो ये नीचे से ये एडी के पास से इसको दबाते हैं, ये पूरा बता देती है, उसकी पोल खोल देती है, कहीं भी छुप जाए वो ग्राउंड में आना पड़ेगा, उसको बताना पड़ेगा कहाँ सर मेरी गलत हैबिट है। तो ये नशे हैं। तो इसके ऊपर ये अंगूठा रखो और इसको ये पकड़ा है तो इसका हाथ का ऐसे कड़ाई को तोड़ के इस नस के अंगूठे के ऊपर वजन डाल दो, इस अंगूठे से नस को वजन डाल दो, दबा दो। ये 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 पैर में इतना आनंद आएगा, कमर में इतना आनंद आएगा जब इस नस को दबाएंगे ना। और फिर ये नीचे का हिस्सा है, ये थाई का, ये अपने टखने के घुटने के नीचे का हिस्सा, और यहाँ से टखने का ये घुटने का, और यहाँ की नस, ये हिप तक, इस गोड़े तक का कनेक्शन है। क्या कनेक्शन है फिर रीढ़ की हड्डी का। ये दबाना भी नहीं है इसको, ये बढ़ देना है, इसको प्रेस करना है, ये बस। अब चलो इसको ये चलो, और इस कोहनी को कभी तो थाई के ऊपर दबाव डालो, नीचे जाते हैं तो वजन डालना है, दोनों पे दबाना है इनको। तो ये दबाओ, ये फिर इस कोहनी को अपने इस गैप में, इसमें ये, और इसको ये खिंचाव रखना है अंदर की तरफ। जितना नीचे जाए, ऊपर आए तो ये कर दो, और नीचे जाए तो फिर इसको ये ले लो, क्लोज कर दो इसको, और फिर इसके ऊपर प्रेस करके पूरा वजन को झुलाओ। ये 2 बार झुलाओ, खड़े हो जाओ, 3 बार करो, 4 बार करो, 5 बार करो, फिर आ जाओ रिलैक्स, फिर ये करो, 10 करो, 10 करो। ठुड्डी के लगा के कल्पना करो, नाक को लगा के करो, माथे को लगा के करो, और फिर उठ जाओ, फिर उठ जाओ। थोड़ी देर के लिए इसको चेस्ट को अप कर दो, और यहीं से पकड़ करके, और फिर अब टाइट करके, अब ये पूरा बॉडी को, ये चेस्ट को दोनों हाथों से ये बाहर निकाल दो, दोनों जंघाओं पे कोहनियों एल्बो को रख दो, और फिर ये खींचो, ये खिंचाव 25-30 इसकी इन्हीं के अंदर है। आप खुद करोगे, फिर बोलोगे कि मैं एक चिटली को, अब ये उंगलियां बंद कर लो सभी। अब बोलोगे मैं यहां से अपनी चिटली को, अब मैं चिटली को खींच के देता हूं, ये अपने आप महसूस करोगे कि मैं एक चिटली का आनंद लेकर के देखता हूं कि मेरा क्या खिंचाव शरीर में महसूस होता है। ये फिर बोलोगे कि मैं एक इस उंगली से, अब सब उंगलियों को क्लोज करके इस उंगली से, ये एक उंगली से खिंचाव दे करके देखो, इस हड्डी को यहाँ से केवल अपनी तरफ खींचना है, यहाँ से ये, और सभी उंगलियां अंगूठा क्लोज। देखो इसमें ये शरीर के अंदर ये क्या कंधे का, ये खिंचाव क्या मिलता है, और ये क्या इसका पैर का क्या होता है इसमें। फिर ये तीसरी, फिर ये तर्जनी, बोलो सभी उंगलियों पे ये अब अंगूठा आ जाता है, अंगूठा बच जाता है। तो अंगूठे को केवल ये हिस्सा टखने का और इसके ऊपर रख करके ये दबाव, ये दबाव डालो, ये दबाव डालो, ये पैंट होते हैं ना, बोले पैंट, ये पैंटों के साथ शरीर का कनेक्शन। अपन ये दबाएं, ये करें, ये बैठे, ये वो मैं मालिश करके बता दूंगा इसको, हाथ का, जिसका हाथ का कोई प्रॉब्लम, शून्यता है, पैर का है, ये शून्यता है, ये खत्म है, ये कुछ भी नहीं है। केवल एक हाथ में, एक कटोरी में थोड़ा तेल ले लो नहा करके। लेकिन ये सर्दियों में आएगा, अभी ये मौसम, ये बारिश का, ये थोड़ा सा चिटपटा मौसम बोलते, चटपटा, इसमें पसीना और ह्यूमिडिटी ये ज़्यादा हो जाता है। अब पंखा चला करके करना पड़ता है, नहीं तो ये पसीना टपकने लग जाता है जल्दी, थोड़ा सा ब्लड को उबाल देते हैं, ये शुद्ध ब्लड हो जाता है, तो ये 2 मिनट के अंदर पसीना टपका देता है। तो पसीना टपकने दो, पसीने को चलने दो। तो ये मौसम है पसीने को निकालने का, तो इसमें थोड़ा सा अलग किया जाता है, थोड़ा वेट भी कम हो जाता है। सर्दी से मैं 15 kg वेट में सर्दी से अब कम कर दिया है, और सर्दी में 10-15 kg बढ़ा देंगे, कोई नहीं, बढ़ जाएगा तो कोई नहीं, वो ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। फिर वो मौसम आता है गर्मी का, फिर वो कम कर देते हैं। ये साल भर रोटेशन चलता रहता है, ये अप डाउन अपने हाथ में है। सभी तंदुरुस्ती के लिए सर्दी में भोजन अच्छा करता है, पचता भी है, फिर थोड़ी सी हम मेहनत भी करते हैं तो वो डबल उसको बेनिफिट मिल जाता है।
और फिर उसको गर्मी में कम किया जाता है। और गर्मी में ये शरीर का शोधन प्रक्रिया फास्ट होती है, ब्लड वैसे ही गर्म हो रहता है। और फिर अपन मेहनत करते हैं तो उसको कंट्रोल करने के लिए तुरंत कोई कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप कम कर दिया, बढ़ा दिया, बढ़ाना है तो बढ़ा दो, घटाना है तो घटा दो। अब मैं खुद गांव में गया था तो बोले कमजोर हो गया भाई। फिर मैं अब उनको किसी को मैंने मोबाइल पे नहीं देता कि मैं क्या कर रहा हूँ। मैं बोला ये कौन है यार, ये तो आप ही हो यार, अभी भी नहीं छोटे है क्या, ये नहीं छोटे है क्या, दोस्त लोग ये कर रहे हैं, नहीं मैं तो ये कर रहा हूँ। और मैं भी देख रहा हूँ उनकी हालत, मैं ताज्जुब करता हूँ यार मेरे साथ वालों ने क्या कर लिया, क्या 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 शरीर को बिगाड़ लिया है। मेरे साथ के सब ने शरीर को खत्म कर लिया है। तो क्या करें, ये मेहनत नहीं करते, नहीं होता है, छोड़ देते हैं, शरीर अनकंट्रोल हो जाता है। फिर वो करने में बहुत मुश्किल लग जाती है। फिर बोलते मैं अभी भी पे बोल के आऊँ, मेरे को अभी भी स्टार्ट कर दो। तो ये फिर इन पिंडियों को अंगूठे से ये बाहर की तरफ ले लो। ये बैठे बैठे देखो ये कितनी मूवमेंट है इस पिंडी को। ये मांस अंगूठे से पकड़ करके ऊपर की तरफ ये खींच लो, ऊपर की तरफ पुशअप कर दो इस मांस को। ये बदली करते रहो, कितना करना है आपको, कितना अपने को खिंचाव देना है। ये पूरे शरीर का है, ये नहीं है कि यहाँ पिंडी का कर रहे हैं तो पूरा शरीर का मूवमेंट नहीं होगा। ये शरीर का मूवमेंट है, फिर ये जंग होगा। ये अंगूठे से ये बाहर की तरफ नीचे से पूरा पकड़ो और ऊपर की तरफ मांस को उठा दो और फिर ये करो, ये फिर थोड़ा सा ये बीच में आ जाओ, फिर इस मांस को बाहर की तरफ खींच लो और थोड़ा सा पेट का इशारा हमेशा अंदर की तरफ। फिर ये मूवमेंट कैसे भी चलने दो। गर्दन का मूवमेंट साथ में आपका आनंद के अनुसार चलेगा। नाक लगाओ, ठुड्डी लगाओ, माथा लगाओ, कान लगाओ। ये कैक मूवमेंट करना, 4 करना, 5 करना, 10 करना और वापिस आ जाओ। फिर इस हाथ को चेंज कर दो और पूरे जंघाओं को यहाँ से पकड़ करके और अंगूठा बाहर, अंगूठा ये प्रेस करेंगे बाहर की तरफ, उंगलियों से पूरा थाई का मांस लेकर करके और यहाँ कड़च पे ये अंगूठा डाल दो अपनी तरफ ये, और फिर इसको जाने दो। उंगलियों से अपने मांस को, थाई को खींच के रखना है। जब नीचे जाए तो और ऊपर की तरफ ये करना है। और जब ऊपर आ जाए, ये इशारा होता है, ये आ गया तो लूज कर दिया। और ये जब नीचे गए तो इसको ऊपर की तरफ खींच दो, बस उंगलियों का ऊपर की तरफ इशारा कर दो। ये अब ये धीरे करके बता रहा हूं। ये जाएंगे तो इसको ये खींच के रखना है और ऊपर आएंगे तो लूज कर दो। फिर नीचे जाएंगे तो ये झटका यहीं से इसको उठा दो, पूरे को उठा दो। अब इसका यही चेंज यहाँ से ये पकड़ो, ये पूरा अंगूठा यहाँ से स्टार्ट करो। अब केवल अंगूठा, उंगलियां सब क्लोज, अंगूठा इस घुटने के लगा दो। अब करो ये अब ये अंगूठा था। अब इन उंगलियों से ये मांस को बाहर की तरफ ये खोल दो। ये नीचे की तरफ जाए, जब इसको पूरे को ये खोलना है, इसमें दबाव डालना है। ये देखो इसका आनंद देखो। नींद आएगी, बगैर देवड़े नींद आएगी। बोला किसको नींद है, निद्रा का रोगी है, कौन किसका रोगी है, क्या क्या, कोई रोग नहीं आएंगे इसके अंदर। ये फिर इसको और नीचे से पकड़ो। अभी ये बाहर की तरफ, ये इसको बिल्कुल सेंटर से ले लो ये थाई को और इसको खोल दो। और इसी पोजीशन में आधा घंटा बैठ जाओ और इसी पोजीशन में कहीं से भी शरीर का पकड़ने का है। यही कमाल है, बस ये कमाल है। ये पकड़ना, ये उल्टा पकड़ना, सीधा पकड़ना, ये पकड़ना, ये पकड़ना, ये नीचे से। अब नीचे से जितना है अपना, ये लास्ट में ये हीप के ऊपर, हीप को आजाद थोड़ा सा उठा दो। ये हड्डी होती है, इसके ऊपर हाथ को इसके ऊपर दबाव डाल दिया जाता है। ये अब ये पैर यही थे। अब इसको
ये प्रेस करो, ये प्रेस करो आराम से बैठे बैठे। ये थोड़ा मार्बल में लगता है घुटना, ये बेड पे बड़ा आनंद आता है, लेकिन इस पे भी आगे सरकते जाओ। ये वजन से अपने आप ही हिप आगे आगे होता रहता है। जब अपने आगे चलेंगे तो ये आगे शरीर चलता रहेगा। ये चलने दो, इसको चलने दो, हाथ को पीछे रहने दो और चलने दो। ये आगे आगे हाथ को क्लोज करके ले आओ, फिर चलने दो। कितना चलेगा आगे तक? चल भाई चल, तेरे को ले चलना है, कहाँ तक जाएगा तू, चल। ये 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 अब इसको फिर पीछे ले आओ, फिर पीछे ले आओ, अब फिर चलने दो। ये 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 जब पूरा खिंचाव हो जाए शरीर का, ये अपने आप आगे चलेगा, अपना वो नहीं है। ये मैं चला नहीं रहा, कोई चलाएगा नहीं इसमें। जितना पैर को आगे मारोगे, ये ले जाओगे तो ये हिप आगे चला जाता है, ये करोगे तो ये थोड़ा सा हिप आगे चला जाता है और पूरा खिंचाव मिल जाता है। इस हाथ को धीरे धीरे 2-3 ग्रिप में ऐसे ले आओ, फिर क्लोज करके ले आओ और फिर चालू कर दो। ये फिर ये चालू कर दो यहीं से, तो फिर ये आगे बढ़ता रहेगा। तो ये 2-3 इसको ये मूवमेंट दो। अब इसको बाहर की तरफ, अब यहीं से पैर को जोड़ करके ये बाहर की तरफ। अब ये हिप नहीं चलेगा, अब ये केवल पैर खुल रहा है, हिप का मूवमेंट नहीं होगा इसमें। इसमें पैर का, पूरे पैर का, ये जंघाओं का इसका मूवमेंट है। तो इसको फिर पकड़ करके देने में अलग आनंद है। यहाँ से दबा करके, ये दबा करके दो, कभी आज़ाद करके दो, कभी आज़ाद करके दो, कभी फिर इन हाथों को और इनको मूवमेंट इनके साथ में। जब यहाँ से लग रहा है तो ये अपने को थोड़ा सा खिंचाव दे के कमर का, इसका देखो, ये यहाँ का कनेक्शन एक हो जाएगा। ये 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 आ गया। अब इसके अंदर क्या करो, इसको पूरा क्लोज कर दो, पूरा क्लोज। अपने अंडकोश के नीचे अपनी एड़ी को डाल दो, एड़ी को बिल्कुल नीचे। अब ये करो, ये जितना अंदर डालोगे अपने एड़ी को, अपने पास जितना आएगा उसका उतना ही बेनिफिट होगा कि ये धीरे धीरे आ जाता है। अब इसके अंदर है क्या है, किसी का पैर इतना आता है, किसी का इतना आता है, नहीं, इसको अड़ा दो, इसके ऊपर बैठ जाओ। ये बिल्कुल अंडकोश के नीचे एडी को रख दो और फिर ये चलो, ये बटरफ्लाई करो बिल्कुल। ये जंघाओं को ये खिंचाओ, ये खिंचाओ, ये खिंचाओ। ये हार्ड में आ जाता है, लेकिन इसको लास्ट में लेना है। जब पूरा पैर को और इनको रिलैक्स कर देते हैं ना, तो हार्ड को थोड़ा लेना है, तो उसको लास्ट में लेना है। फिर इसके ऊपर वजन डाल दो, ये खिंचाव डाल दो, पंजे को और अंगूठे को खोल दो, खोल दो पूरे जितना खोलता है। टिकाने की कोशिश करो। अब ये थोड़ा सा पीछे होंगे जब टिकेगा, नहीं तो किसी का टिक भी जाता है, किसी का कुछ बिल्कुल ही तो नहीं रहता है, खुलेगा नहीं। इसमें जंघाओं पे वजन डाल दो। यहाँ ये खिंचाओ, ये पेट अंदर, और इसके अंदर 2 मिनट 3 मिनट के लिए इसको दबा करके केवल ये हड्डी को, ये बाहर की तरफ घुटना, तो ये दबाव तो कभी डालना ही नहीं है कभी भी। ये करके इसको ये चीज थाई पे डालो, अभी थाई पे डालो, फिर ये डालो थाई पे, ये थाई पे डाल करके ये देखो 1-1 मिनट का ये खिंचाव डाल के देखो, देखो कितना आनंद आता है। कोई भी भाई बैठे बेड के ऊपर ये करके देखो। ये नीचे बैठो, बेड पे बैठो, फिर ये दोनों हथेलियां यहाँ डाल दो, ये पूरा मांस को ये बाहर की तरफ ये खिंचाव डाल दो। ये अब इसको नीचे से ले लो, उठा दो, ये दबाव नीचे की तरफ, मांस को अपनी तरफ ऊपर की तरफ, और ये पैर नीचे जाने दो। ये घुटना है, ये जमीन की तरफ जाने दो दोनों तरफ, और इसको ऊपर की तरफ खिंचा दो। ये फिर इसके अंदर ये पकड़ो यहाँ से। अब यहाँ से इसको हवा में कर दो,
अब ये अपने हाथ के ऊपर है, बिल्कुल हाथ के ऊपर है, और ये अपनी कोहनी है, कभी तो ये यहाँ डालना है, ये। अब वही हरकत हमने कई दफ़ा ये की है, और इसका आनंद देखना। ये अपने दोनों हाथों के ऊपर, अपने दोनों पैर के पंजे अपने हाथ में है, ये नीचे से अपन ने उठा रखा है, और अब ये हिस्सा अपने कोहनी को यहाँ का अगर कर्च में डाल करके फिर ये झूलते हैं, ये पीठ का, फिर ये पीठ का, कंधे का, कोहनी का, ये इसका दबाव, ये देखो। अब ये इसको महसूस करके देखो, ये ये करके देखो क्या आनंद आता है। अब इसी को थोड़ा सा ये खोलो, एड़ी को टच रहनी चाहिए, एड़ी को खोल दिया अपने बाहर, पंजे को ये बाहर कर दिया। अब इसको एड़ी को तो टच रहना चाहिए, आगे जाएंगे खुलेगा नहीं, और फिर ये थोड़ा सा ये टिका दो इसको, ठीक है। अब ये टिका दिया, एड़ी को ज्वाइंट है तो एड़ी को आगे की तरफ धक्का देना है, ये पंजा नाखून दीवार इस जमीन में लगा हुआ होना चाहिए, इन पे वजन जाना चाहिए, केवल उंगलियां और अंगूठे के ऊपर वजन जाना चाहिए, पूरा शरीर का ऐसे करते हैं धक्का, ऊपर की तरफ उठाते हैं, ये पकड़ दिया अपन ने। अब ये इसको क्लोज क्लोज कर लो, कितना जितना क्लोज हो उतना कर लो, ये इसके फिर ये उंगलियां ये अब मोड़ दिया इसको, ये नाखून टिका दिए हैं। अब नाखूनों के ऊपर पूरा वजन डालो, ये इसमें दर्द भी होता है, इसमें थोड़ा थोड़ा दर्द होगा, तो ये बेड पे नहीं होता है। अभी ये नीचे है, ये जमीन, इसमें पत्थर पे रखेंगे तो, लेकिन थोड़ा सा ये चटाई पे ही रख दिया तो फिर भी इसको धीरे धीरे आनंद आएगा। ये पूरा करंट लगा देगा, पूरा शरीर का करंट है इसके अंदर। ये पंजा का भी जवाब नहीं देगा, पंजा गारंटी है इन आसनों से। ये फिर ये जब दर्द करने लग जाए तो उंगलियों पे प्रेस डालने लग जाओ, अंगूठे को, इसको पूरे के ऊपर, पूरे पे वजन डालो। ये छोटी सी हरकत है, ये बहुत बड़ा कुछ नहीं है, इसके अंदर बस ये पकड़ना है और ये बस पंजों को मोड़ना है, आगे उंगलियों को मोड़ना है, इस पर पैर के पंजे को, और इसको ये टिकाना है, इसी पे प्रेस करो, फिर इसके ऊपर करो, फिर थोड़ा सा ये मांस होता है नीचे का, इसको टिका दो, उंगलियां खोल दो पूरी, फिर इसके ऊपर दबाव डालो, इसके ऊपर दबाव डालो, और शरीर का महसूस करो कि फिर शरीर के अंदर क्या हो रहा है। ये इतने योगा हैं, और ये रामबाण योगा है, रामबाण योगा बोलते हैं हम इनको। आसनों के आसन बैठे हैं, ये कुछ भी ये नसें हैं, पकड़ने की विधि है, खिंचाव देने का विधि है, तरीका है, शरीर का मूवमेंट है। बैठे बैठे शरीर बना लो, बिस्तर के अंदर बैठे बैठे अपना रोग भगा लो, बैठे बैठे अपने ब्लड का सर्कुलेशन कर लो, कहीं जाने की जरूरत नहीं होगी। ये ऐसे ऐसे आसन है, ऐसी ऐसी विधियां हैं। अब इसको अपन ने ये कर दिया, ये अब ये बैठे बैठे, अब ये खड़े हो जाओ, अब खड़े होते आओ। अब इसके अंदर ये खिंचाव बाहर डाल देते हैं, और ये खिंचाव डाल देते हैं तो ये बाहर आ जाओ, हाथ को टिका करके अब आ जाओगे। ये आगे की तरफ आओ, फिर पीछे की तरफ आओ, पीछे की तरफ आओ, ये एड़ी के ऊपर चलते रहो, आगे जाओ, आगे जाओ। अब पंजा टिका दो, अब आगे की तरफ पंजा टिका करके पंजे से करो, ये अब ये साइड का टिकाओ, ये साइड में जाने दो, ये साइड में जाने दो, ये पंजे के बाद में ये पटकते जाओ, ये साइड का, ये यहाँ से दिखेगा, ये शरीर ऊपर उठाते जाओ, पेट को ऊपर उठाते जाओ, आगे जाते जाओ, अब आगे आ गए, अब पीछे चले जाओ, अब पीछे का खिंचाव दे करके पूरा खिंचाव डाल दो।
अब ये डालो, ये डालो, ये डालो, ये डालो, ये डालो, ये डालो। आगे जाते हैं तो पूरा एड़ी के ऊपर पर पंजा को तोड़ करके खिंचाव डाल दो। पीछे आते हैं तो ये पीछे आ जाओ। फिर आगे जाते हैं तो एड़ी को टाइट करके, पंजे को टाइट करके आगे खींच दो, कितना पैर आगे जाता है। ये फिर ये पूरा खिंचाओ अपनी तरफ, पंजा अपनी तरफ। अब पंजा आगे जाएगा, धीरे धीरे पंजे को आगे तरफ जाने दो, ये जाने दो, ये जाने दो। जमीन में लगना चाहिए, फिर पंजा उठाते रहो, शरीर को उठाते रहो, पंजा जमीन में लगना चाहिए। ये अब इसके ऊपर ये रख दो। अब वहाँ पर थकान हो जाता है तो अब ये आराम से जितना हो सके अपने यहाँ बीच सेंटर में रखो, घुटने के नीचे रखो। फिर लास्ट में अगर नहीं रखा, नहीं तो किसी से होता है, ये एड़ी को यहाँ बिल्कुल कड़च में फंसा दो, यहाँ पर। तो ये लास्ट में इसको दबाना है, तब ये बिल्कुल कड़च में। इसका ये सबसे बढ़िया, ये थोड़ा खिंचाव आनंद आता है इसमें। तो एड़ी को बिल्कुल कड़च में फंसा दो और ये रख के करेंगे तो इसका थोड़ा कम होता है, इसमें वो मूवमेंट और वो खिंचाव नहीं मिलता है। इसका असली तो ये है, बिल्कुल अपने को यहाँ रख दिया, कड़च में रख दिया, दबा दिया, यहाँ रख करके अब दबा दिया। अब इस पैर को उठा दिया और अब आनंद से हाथ पे खड़े होकर के अब ये चलने दो आराम से। ये कोई नहीं है कि 30 मार का नहीं बनना है इसमें। बहुत आराम से अपना शरीर जैसे मांगे वो खिंचाव दे दो इसको। ये दो, इसको नीचे की तरफ दो, शरीर को ऊपर की तरफ दो, खिंचाव यही खिंचाव चलेगा, पैर नहीं हटेगा वहाँ से। अपनी चेस्ट के लगाओ, अपना ठुड्डी लगाओ, अपना नाक लगाओ, माथा लगाओ, ये करो, ये खिंचाव। ये दोनों का सेम है, ये दोनों का मूवमेंट तरीके से दे दो, बस आराम से दे दो। कोई तो फास्ट का काम नहीं है इसमें। ये हाथ चेंज करते रहो, चेंज करते रहो। ये 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 अब ठुड्डी से दबा लो इसको, ठुड्डी से दबा के रख दो, फिर नाक से दबा के रख दो, माथे से दबा के रख दो। फिर इसको थोड़ा सा रिलैक्स करो, ये रिलैक्स करो, ये करो। अब इसको आराम से, ये आलती पालती पोजीशन बोलते हैं ना, भोजन करने का और ये बैठने का। अब कोई तो ऐसे बैठ करके भोजन नहीं कर सकते आजकल। ये हो गया हमारे शरीर को, ये बना लिया हम लोगों ने। ये अपन नहीं बनाया है, अपन ने बनाया है। इंसान ही अपने आप खुद को कंडम करता है, कोई नहीं करता है। लेकिन तरीके, जब वो तरीकों में जाता है कि मैं सुधार करूं, तो सुधार करने के लिए फिर वो बोलेगा मैं 6 महीना वहाँ देख रहा हूँ, वहाँ जा रहा हूँ, वहाँ ये कर रहा हूँ। तो वो तरतीब वाइज जो इसका रूल रेगुलेशन है, कैसे वार्म अप होना है, कब क्या करना है, नक से सीख इसको देना है, वो तरीका आसान कोई बताए, उसको हम मानते हैं कि भाई यार भला होगा, किसी का भला होगा, कोई सीखेगा इसको। हम तो आज तक सीखते हैं। अब यार ये मूवमेंट हम देते थे, तो ये मूवमेंट अब बुढ़ापे में अब याद आ जाते हैं, हम देखते हैं। जब कि मैं भी अभी इसको इसके ऊपर देखता हूँ यूट्यूब पे, तो ये बढ़िया, ये बच्चा बढ़िया कर रहा है, ये लड़का बढ़िया कर रहा है, ये उम्र दराज बढ़िया कर रहा है, ये बता रहा है। तो ये तो धारण करते ही रहना, ये कभी कमी, ये संपूर्ण नहीं हो सकता। ये शरीर ये बनाया है, ये ब्रह्मांड है, ये कभी पूर्ण नहीं हो सकता। इसके अंदर आप करोगे तो जब आप करते करते ऐसा योगा कर जाओगे, आपका शरीर करवा देगा। आगे ये तो किसी ने किया ही नहीं, तो आप ही मास्टर बन जाओगे इसके। बोला कि यार ये तो मेरे को आता है, ये तो कोई करता हुआ मैंने आज तक नहीं देखा। मैंने आज तक, देख लो आप सभी योगाओं में, लेकिन आप कोई ऐसा योगा ढूंढ लोगे, आपका शरीर दे देगा कि आप ऐसा मूवमेंट करो, इसको कोई नहीं जानता है। और मैं आपको बताता हूँ, तो ये शरीर है ना अपना, ये करवा देता है।
और यही अपने को जागृत करता है, यही बता देता है कि ये हरकत कर मेरे साथ और फिर तू देख। तो बस वही एक विधि आ जाएगी, अंदर से बताता है। ये अंदर डॉक्टर इसी के अंदर है, वही बोलता है कि तू अब मेरे को ये खिंचाव देगा, ये खिंचाव, कौन सा खिंचाव, तो ये अपने आप मांग लेगा। और आप जब इसको दे दोगे तो वो आपको जो आनंद आ जाएगा, और फिर वो देखोगे तो भाई ये तो कोई करता ही नहीं है। ये हर आदमी के अंदर क्वालिटी है, सभी क्वालिटियां हर इंसान के अंदर नहीं मिलेंगी। हर योगा कोई नहीं जानता है, संपूर्णता पे कोई पहुंचते पहुंचते तो पता नहीं बोला कितने जन्मों का वो लेगा। ईश्वर को प्राप्त करना और ये बोलते हैं शरीर को जानना, ये कितने जन्म लेने पड़ते हैं, ये आज तक वैज्ञानिक नहीं जान पाए हैं। ये शैतान खोपड़ी है ना, ये नहीं करने देती है। अगर इसको अपने ईश्वर से बात करा दो, मैं तो बोलता हूँ कि मन चंचल है, इसको भटकाता है, इसको रोक लो और अपने को लगा दो। इनको सभी को सेंटर में ला करके सब कुछ भूल जाओ। 1 घंटे के लिए मेरे को मेरा शरीर से जो मेरी एनर्जी है उसको जागृत करना है। मेरे को जो भी खाए पिए, मैं कुछ भी पानी पी के रहो, सूखी रोटी मिल रही है वही मेरे हजम होगी। वो पत्थर भी खाएगा ना, वो भी उससे वो भी हजम होगा, वो भी तंदुरुस्त रहेगा। तो ये अपने आप कर लेता है, अपने आप जागृत होता है। हम इसको केवल एक माध्यम है। तो माध्यम क्या है? मन है, और ये सोच और विचार, और उससे कनेक्शन करके इसको लगा दो। फिर देखो, अब उसके लगाने की विधियां हैं। थोड़ा सा इसको आड़कस होता है तो बाथरूम क्लियर 2 गिलास पानी पी करके बाथरूम में 1 मिनट बाथरूम में लगता है, वो इंसान का शरीर फिट है। 2 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा। फिर आकर के अगर नहीं भी क्लियर होता तो ये नहीं कि बेड पे चले जाए, मेरा तो पेट आज खाली नहीं हुआ, नहीं। फिर आधा घंटा योगा करके देख लो। आधा घंटा ये मेहनत, ये शरीर में से पसीना आराम के पोजिशनों में ये करके देख लो। अभी मैंने एक बना दी, एक ये अभी बना रहा हूँ। 30-40 मिनट वो कर दिया होगा, 30-40 मिनट ये हो गया। फिर मैं 3 घंटे तक मैं ये लगा रहता हूँ। अब मैंने पैरों का कर दिया, फिर मैंने कमर का कर दिया, फिर मैंने खिंचाव दे दिया, मैंने कंधों का दे दिया। और जब मैं हार्ड मेहनत करता हूँ तब भी वही 2.5-3 घंटे करता हूँ। जब मैं नॉर्मल करता हूँ तो भी 2.5-3, 2 घंटे, 1.5 घंटे। ये अगर मैं कंटिन्यू करूँ तो मैं आज मेरे को कहीं भी कोई काम है भाई आधा घंटा करूँगा तो आधा घंटा बहुत है। आज मैंने ये फिर सबको मिक्स कर दिया जाता है, पैरों का भी, कमर का भी, चेस्ट का भी, गर्दन का। फिर वो सारा मूवमेंट एक ही बार कर दो, आधा घंटा में करके फिनिश हो जाओ। पसीना पसीना हो जाएगा, ब्लड को सर्कुलेट हो जाएगा और अपने आप चलो भाई हो गया आज का। जब टाइम है तो इसको पूरा टाइम दो। फास्ट देना है, फास्ट का टाइम है कि जल्दी कोई काम है तो फास्ट का दे दो। तो वो सब ये अपने आप ही अपनी पूर्ति अपने आप करता है, अपने आप मांग लेता है। कोई इसको देने की जरूरत नहीं, अपन तो एक माध्यम है, इसको लगाने की जरूरत है तो वो लगा दो। अब इसके अंदर क्या करो, ये पैरों को ये फंसा दो, ये फंसा दो। अब इसके अंदर ये एडी को ये खड़ी कर दिया, ये अब एक एडी नीचे वाली, ये पंजा ये करके ये अंटी डाल दी, यहाँ लिया है। अब ये पंजा यहाँ इसकी सपोर्ट है। अब इस पंजे को ये रूलिंग करो, ये पंजे की प्रॉब्लम जिसको यही हमारे को बुढ़ापे में यही तो जवाब देते हैं। ये आप 10 किलोमीटर चलोगे, 15 किलोमीटर चलोगे, आपको महसूस होगा ही नहीं। ये फिर इसको ये खिंचाव डालो, खिंचाव डाल के रखो, पूरा खिंचाव डाल के इस पैर से इसको अप रखो ऊपर की तरफ, और इसको नीचे की तरफ दबा के रखो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 होते ही फिर एकदम ऊपर से फास्ट नहीं आना है। फिर इसको आना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 में खड़ा करना है। 10 में ही इसको पूरा नीचे ले जा करके खिंचाव देख करके और रोक देना है। ये 30 की गिनती होती है। 30 की कैसे होगी? अब ये देखो 30 का गिनती। अब ये पंजा खड़ा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब ये पूरा खिंचाव दे दिया मैंने। अब इसको पूरा 10 और गिनेंगे जब तक इसको नीचे की तरफ रखेंगे, दबाव डाल के ही रखेंगे और निचले पैर से इसको सपोर्ट ऊपर की तरफ देंगे।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब जब तक अपना नाखून नहीं टिक जाए तो वहां से 10 गिन दिया। अब यहाँ भी कोई 10 गिन सकता है, रोक सकता है 10 गिन के। अगर नहीं रुका जाता है, कोशिश करेंगे तो रुक जाएगा। खिंचाव आ रहा है पैर में, पूरी जंघाओं में खिंचाव आ रहा है, तो यहाँ से फिर गिनती करो 1 2। ये कपकपी आ जाएगी पैरों में ये रोकने से, जब ये अंगूठे का नाखून टिकाते हैं, तब ये खिंचाव डालते हैं, जब ये ब्लड का सर्कुलेशन बहुत ज़बरदस्त होता है इस पंजे के अंदर। अब इसके अंदर धीरे धीरे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अपनी तरफ अब अंगूठे को, पंजे को अपनी तरफ खींचो, 10 गिनो। अब यहाँ 10 गिनो, फिर यहाँ रोक करके अब अपनी तरफ दबाव डाल के रखना है, अपने नाक में लगाना है। ये अंगूठे को, उंगलियों को इतना खिंचाव दो कि मेरे नाक के लग रहा है, मेरी ठुड्डी के। 1 2 3 4 5 6। ये कपकपी आ रही है इसके अंदर, जितना खिंचाव दे रहे हैं तो ये हिल रहा है, ये खिंचाव में हिल रहा है, अपने आप ही हिलेगा ये। लेकिन इसको एडी को बाहर की तरफ प्रेस करो और पंजे को अपने नाक की तरफ प्रेस करो, 10 गिनो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे गिनो, मैंने तेज गिन दिया तो एक और रोक लो। अब फिर इसको वही 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर यहाँ दबाओ, फिर वही 10 गिनो। तो एक बार ऊपर की तरफ लेके आओ और एक तरफ नीचे की, यार ये पंजे से इसको उठा के रखो। अब इसको फिर चेंज कर दो, इसको वही प्रक्रिया सेम वही है, फिर यही खिंचाव इसको दो, वही 10 गिनो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ दबाव डाल के रखो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। 1 2 3। फिर धीरे धीरे ये जंघाओं को छोड़ दे लाओ, फिर ये जंघाओं को छोड़ दे लाओ, फिर पंजे को, उंगलियों को। अब ये सुन, बिल्कुल लूज रखो इनको। ऊपर आते हैं तो बस बिल्कुल धीरे धीरे ऐसे उठाना है, बस बस ये। फिर अपनी तरफ खींच लो इसको। अब यहाँ फिर ब्रेक लगा दो और अपनी तरफ इसको नाक की तरफ खींच लो। फिर वही 10 की गिनती, 10 को टुकड़ों में 10 इधर, 10 ऊपर, 10 नीचे, फिर इधर से, फिर इधर से, ये कर लो। फिर अभी दोनों पैरों को, अभी इनको रिलैक्स कर दो, ये एड़ी के ऊपर जान दो। आगे जाते हैं तो ये एड़ी के ऊपर ये जंघाओं को यहाँ कड़च से लेकर के, हिप से लेकर के इसको खिंचाव डालो, ये फिर ये बाहर की तरफ, ये वजन डाल करके पूरा एड़ी के ऊपर, ये पैर को टाइट करके, पंजे को टाइट करके इसका रूलिंग पूरा होने दो। ये अब ये खोलो, जोड़ो, खोलो, पूरा टिका करके आओ इसको। ये अब इसको ऐसे ही बाहर की तरफ ही इतना खोल दो। अब इसको अब अंगूठे को टिकाना है। अंगूठे को टिकाएंगे तो उंगलियां साथ में, उंगलियां आनी चाहिए, ये जमीन में इसको टच होना चाहिए। ये पूरा दबाव डालो इसके ऊपर, अंगूठे के ऊपर वजन डाल दो, एक बार टिका करके ये वजन डाल दो। बहुत ये क्या एक्सरसाइज है, करो मेरे भाई, इनको देखो, ये बहुत आसान है। बैठे बैठे ये सहारा ले लो, हाथ का पैर का ये सहारा ले लो, इसके ऊपर वजन डालो, इसके साथ में करो, ये वजन डाल के करो। जब आगे जाते हैं तो इसको ये पुशअप करके इसको मसाज देते हुए ले जाओ पैर को, ये हड्डी को,
ये हड्डी को मुट्ठियों से इसे यहाँ से बंद करो, पकड़ो, इसको दबाओ और इसको दबाओ। देखो कितना आनंद आता है। ये दुखता है, ये नीचे से। तो इनको ये पकड़ करके, कभी पिंडी को पकड़ करके पिंडी को दबाओ। मसाज भी होता रहेगा, योगा भी होता रहेगा कि देखो करने की विधियां हैं। ये करो, आसान तरीका है। अब यहाँ से ग्रिप करके इसको ये तोड़ो, ये अंगूठे से, और इससे ये अपना, ये बोलते हैं ना टखने के ऊपर से ये ग्रिप कर दो। ये लास्ट, ये टखने के ऊपर ये रख दिया, अंगूठा बाहर से इधर अंदर की, और उंगलियां तो उंगलियों से इनसे ये पकड़ दिया। तो ये अब ये रूलिंग करना है, इससे दबाव डालना है। ये दबाव डालो कंधे से, रीढ़ की हड्डी को ऊपर उठाओ, कंधे को ऊपर उठाओ, कंधे को दबाओ, चेस्ट को अंदर की तरफ डालो। तो कभी बाहर की तरफ डाला जाता है, कभी अंदर की तरफ डाला जाता है। ये चेस्ट को, कंधे को, ये फिर ये इसके ऊपर वजन डाल दो पूरा। अब नीचे से पकड़ करके इसको ऊपर की तरफ खिंचाव दे करके, और ये दोनों ओढ़नियाँ इसके ऊपर रख दो। अब इसको रिलैक्स करने के लिए अब इसका आनंद देखो। अब वो किया और फिर इसके अंदर देखो, ये अब दोनों हाथों से अब इसकी ग्रिप ले लो। अब ये बढ़ जाती हैं। कितने मिनट हो गए? 46 मिनट हो गए। अब इसका सोए अभी इनका अंत ही नहीं है। इन योगाओं का कोई अंत नहीं है। इतने बिल्कुल बैठे बैठे योगा, बैठे बैठे शरीर को ये इतनी इम्यूनिटी देते हैं और इतने ये तंदुरुस्त रखते हैं। मतलब तो वो करके देखो, हमने करके चल के देखो, कोई वर्क करके देखो, घूम के कोई काम करके देखो, मन लगता है कि अरे तो ये अपने 2 मिनट का काम है, ये मैं कर दूंगा, मैं कर लेता हूँ, ये कर लेता हूँ। आलकस नहीं होंगे, सुस्ती नहीं आती है, कभी भी हीन भावना में नहीं जाते हैं। जागृत रखो इसको, और ये जागृत में बहुत आसान है। अभी ये लेट के मैं बताता हूँ। अभी लेट के अभी पीठ का